हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर शिवम भारद्वाज। तो मैं आपको बीएमएस फर्स्ट प्रोप के संहिता अध्ययन सब्जेक्ट में पढ़ाऊंगा। उसमें मेनली दो संहिताएं आती है, चरक संहिता और अष्टांग हृदय। जो चरक संहिता है उसमें हमको सूत्र स्थान के 12 चैप्टर पढ़ने रहते हैं, और जो अष्टांग हृदय है उसके हमको सूत्र स्थान के 15 चैप्टर पढ़ने रहते हैं। तो आज हम इसके सिलेबस के ब्रीफली इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि ये कितने नंबर का होता है और ये इसके कितने पेपर होते हैं। तो सबसे पहले जो संहिता अध्ययन है उसका मेनली 1 पेपर होता है, जिसमें 50 नंबर का अष्टांग हृदय आता है और 50 नंबर का चरक संहिता आती है। तो 100 नंबर का ये थ्योरेटिकल पेपर रहता है और 100 नंबर का ये अपना प्रैक्टिकली रहता है। तो अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि इसके सिलेबस में क्या क्या आता है। सबसे पहले हम अष्टांग हृदय की बात करेंगे। अष्टांग हृदय में जो सूत्र स्थान का पहला अध्याय है उसका नाम है आयुष काम्य अध्याय। तो आयुष काम्य अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है? अष्टांग हृदय का पहले परिचय पढ़ना है, उसके बाद आयुष काम्य अध्याय में हमको आयु की कामना करने वाले पुरुषों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मेनली इसमें वर्णन है। और ब्रीफली इसमें दोष धातु मला का वर्णन है, अग्निकोष्ठ का वर्णन है और रस वीर्य विपाक का वर्णन इसमें दिया गया है। अध्याय 2 की बात करें तो अध्याय 2 का नाम है दिनचर्या अध्याय। तो दिनचर्या अध्याय यानी दिन यानी डे, चर्या मतलब रूटीन। हमको डेली रूटीन में क्या क्या कार्य करने चाहिए, इसमें हमको 18 पॉइंट पढ़ने रहेंगे, जो हम डिटेल में जब सिलेबस करेंगे तब देखेंगे। नंबर 3 अध्याय की बात कर लेते हैं तो ऋतुचर्या अध्याय। तो ऋतुचर्या अध्याय मतलब सीजन, किस ऋतु में क्या आहार विहार करना चाहिए, आचार्यों ने कितनी ऋतु बताई है, उनकी प्रॉपर्टी, इन सब चीजों के बारे में इसमें हमको पढ़ना है। नंबर 4 अध्याय है रोगानुत्पाद्य अध्याय। रोगानुत्पाद्य अध्याय में हमको मेनली क्या पढ़ना है? आधारण्य वेगों के बारे में पढ़ना है कि आधारण्य वेग इसमें 13 बताए हैं, उनको धारण नहीं करना है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि अगर उनको धारण कर लिया तो उनसे क्या क्या रोग हो जाएगा। और धारण्य वेगों के बारे में भी इसमें वर्णन किया गया है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नंबर 5 चैप्टर आता है द्रव्य विज्ञानी अध्याय। तो द्रव्य विज्ञानी अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? जल वर्ग पढ़ेंगे, दूध वर्ग पढ़ेंगे, इच्छु वर्ग पढ़ेंगे, तेल वर्ग पढ़ेंगे, मद वर्ग पढ़ेंगे, मूत्र वर्ग पढ़ेंगे। इन सब वर्गों के बारे में हम अध्याय 5 में इसका पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 6 की। अध्याय 6 में क्या है? अंशवरूपीय अध्याय इसका नाम है। तो इसमें हम मेनली अंशवरूपीय अध्याय का पढ़ेंगे। तो इसमें 2 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है, सुख धान्य वर्ग और सिंबी धान्य वर्ग। तो सुख धान्य वर्ग में हम जितने भी अपनी प्लांट्स आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, और सिंबी धान्य में जितने आते हैं उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 7 चैप्टर का नाम है अनरक्षा अध्याय। अनरक्षा अध्याय में हमको मेनली क्या पढ़ना रहता है? अनरक्षा अध्याय में हमको विषदाता के लक्षण और विषैले विषैले चावल के लक्षण, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना रहता है। नंबर 8 चैप्टर में आता है मात्रा शीतल अध्याय। मात्रा शीतल अध्याय में हमको क्या पढ़ना रहता है? आहार मात्रा पढ़ना रहता है, हीन मात्रा, मध्यम मात्रा, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, अल्सक और विसूचे के बारे में पढ़ना रहता है, अजीर्ण कितने टाइप के होते हैं, इन सब के बारे में इसमें पढ़ना रहता है। अब बात करते हैं 9 चैप्टर की। जो 9 चैप्टर है अपना द्रव्यादि विज्ञानी अध्याय है। तो इसमें हम द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे, द्रव्यों में महाभूतों की, पंच महाभूतों की प्रेजेंस पढ़ेंगे, तो इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और वीर्य विपाक के बारे में इसमें डिटेल में हम पढ़ेंगे। नंबर 10 चैप्टर जो आता है अपना रसभेदी अध्याय आता है। तो रसभेदी अध्याय में हम पढ़ेंगे आचार्यों ने कितने रस बताए हैं, उनमें कौन से महाभूत की प्रधानता है, और भी उनके क्या क्या प्रॉपर्टीज है, और उनके क्या क्या कार्य है, और उनकी क्या क्या गुण है, इन सब चीजों के बारे में हम रसभेदी अध्याय में डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 11 चैप्टर की बात करते हैं। तो नंबर 11 चैप्टर का जो नाम है दोषादि विज्ञानी अध्याय है। तो जो आयुर्वेद में 3 प्रकार के दोष बताए हैं, वात पित्त कफ, तो इसमें इन्हीं दोषों के बारे में बताया गया है। दोष धातु मलों के बारे में बताया गया है, इनकी विकृति होने पर, एबनॉर्मल और नॉर्मल रहने पर ये क्या क्या फंक्शन करते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस अध्याय में विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। साथ ही साथ इसमें ओज का भी वर्णन किया गया है। नंबर 12 चैप्टर की बात करते हैं दोष भेदी अध्याय। तो दोष भेदी अध्याय तो मतलब इसमें दोषों का भेद बताए गए हैं, वात पित्त कफ के इसमें भेद बताए गए हैं, और उनके बारे में उनके लक्षण बताए गए हैं। वात पित्त कफ के तीनों के 5-5 भेद है, उनका वर्णन है। तो इसमें हम उन चीजों को कवर करेंगे। नंबर 13 चैप्टर कौन सा है? दोषोपक्रमणीय अध्याय है। तो इसमें हम त्रिदोषों का उपक्रम पढ़ेंगे। उपक्रम मतलब चिकित्सा। तो तीनों दोषों के बढ़ने पर या घटने पर क्या क्या रोग होते हैं, तो उनकी चिकित्सा हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा 14 चैप्टर आता है
द्विविध उपकर्मणीय अध्याय। तो द्विविध उपकर्मणीय अध्याय के बारे में पढ़ेंगे, संतर्पण अपतर्पण चिकित्सा के बारे में, इसमें हम स्थूल और कृषि की चिकित्सा के बारे में मेनली पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं 15 चैप्टर की। तो 15 चैप्टर का जो नाम है शोधनादि गणा संग्रह है। जो शोधन चिकित्सा होती है उसके गण में कौन कौन से प्लांट या कौन कौन सी मेडिसिन यूज होती है उसके बारे में हम इसमें मेनली स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हमारा अष्टांग हृदय के 15 चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं चरक संहिता के सूत्र स्थान के 12 चैप्टर के बारे में। सबसे पहले जो हमारा चरक संहिता के सूत्र स्थान का फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है दीर्घ जीवितीय अध्याय। दीर्घ जीवितीय अध्याय। तो इसमें मेनली क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसमें आयुर्वेद का अवतरण दिया गया है, आयुर्वेद कैसे आया है, त्रिसूत्र मेनली इसमें पढ़ना रहता है, और षड पदार्थों के बारे में बताया गया है, और दोष के बारे में बताया गया है, रसवीर्य विपाक के बारे में बताया गया है, शोधनार्क वृक्ष बताए गए हैं इसमें, और द्रव्य भेद बताए गए हैं, महारस बताया गया है। तो मेनली ये जो दीर्घ जीवितीय अध्याय है ये चरक संहिता का बेस है, इसको बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। नंबर सेकंड चैप्टर जो इसमें आता है अपमार्ग तंडुल्य अध्याय। अपमार्ग तंडुल्य अध्याय में कुछ नहीं, संसर्जन क्रम के बारे में पढ़ना है कि जो शोधन चिकित्सा होती है वमन विरेचन इन सब के बाद हमको क्या खाना चाहिए, उसमें संसर्जन क्रम आता है। उसमें हमको यवागु और पेया पढ़नी रहती है जो कि 28 दी गई है, उसको हम डिटेल में जब इस चैप्टर को कवर करेंगे तब पढ़ेंगे। नंबर थर्ड चैप्टर की बात करते हैं अर्घ्य अध्याय। अर्घ्य अध्याय में मेनली कुछ नहीं है, इसमें लेपों का वर्णन दिया गया है और उनके फंक्शन बताए गए हैं, वो हम कवर कर लेंगे। नंबर 4 चैप्टर बताया गया है षड विरेचन सता श्रीति अध्याय। षड विरेचन सता श्रीति अध्याय, इसमें वमन विरेचनार्थ योगों को 600 वमन विरेचन प्रयोगों का वर्णन किया गया है। उसके बाद इसमें महाकषाय और कषाय का वर्णन किया गया है जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 5 चैप्टर की बात करते हैं मात्रा शीति अध्याय। तो मात्रा शीति अध्याय इसमें यही बताया गया है कि मात्रा पूर्वक आहार कैसे करना चाहिए, गुरु आहार लघु आहार के बारे में बताया गया है। मेनली जो हमने अष्टांग हृदय में सेकंड चैप्टर देखा था दिनचर्या, वही रूटीन मात्रा शीति अध्याय में बताया गया है, बस इसमें मेनली धूमपान को थोड़ा डिटेल में बताया गया है, तो वो हम देख लेंगे, नशा वगैरह ये सब हम जब पढ़ेंगे उसको डिटेल में तब देखेंगे। अब बात कर लेते हैं 6 चैप्टर की। 6 चैप्टर है तस्य अध्याय। तस्य अध्याय मतलब कि जो हमने अष्टांग हृदय में थर्ड चैप्टर देखा था ऋतुचर्या, तो इसमें तस्य अध्याय है, तो ऋतुचर्या ही तस्य अध्याय में भी वर्णित की गई है, तो इसमें हम ऋतुओं के बारे में ही पढ़ेंगे डिटेल में। नंबर 7 चैप्टर है नवेक धारणीय अध्याय। जो चैप्टर हम अष्टांग हृदय का 4 चैप्टर है दो साधु उपकर्मणीय अध्याय, तो उसमें हमने पढ़ा है कि आधारण्य वेगों के बारे में पढ़ा है, धारण्य वेगों के बारे में पढ़ा है, तो वही हम नवेक धारण्य अध्याय में भी 7 चैप्टर में चरक में आधारण्य वेग और धारण्य वेगों के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 8 चैप्टर है इंद्रिय उपकर्मणीय अध्याय। इसमें इंद्रिय पंचक के बारे में बताया गया, मेनली वही पढ़ना रहता है इसमें, और जो छोटे छोटे टॉपिक है वो हम कवर कर लेंगे इसमें जब हम इसको पढ़ेंगे। नंबर 10 चैप्टर जो आता है वो अपना आता है महाचतुष्पादीय अध्याय। तो इसमें भेषज मतलब चतुष्पाद के बारे में बताया, चिकित्सा के चतुष्पादों का वर्णन किया गया है, वैद्य की वृत्ति वगैरह बताई है, तो उसको जब हम करेंगे तो सारे पॉइंट उसमें हम कवर कर लेंगे। नंबर 11 चैप्टर है त्रिश्रेणीय अध्याय। तो इस अध्याय में हम 3 एषणाएं पढ़ेंगे मेनली, परलोकेषणा, धनेषणा और प्राणेषणा। इन तीनों एषणाओं के बारे में हम मेनली इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, और सप्तृक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इसको हम इसमें कवर कर लेंगे। तो अब आती है 12 चैप्टर की बात, वात कला कलीय अध्याय। तो वात कला कलीय अध्याय में हम मेनली इसमें वात पित्त कफ की इस चैप्टर में संभाषा हुई है, जिसमें वात पित्त कफ के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं और उनके उत्तर दिए गए हैं। तो उन सब चीजों को जब हम चैप्टर देखेंगे तो तब कवर करेंगे। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।